एक बादशाह था, इसकी एक आदत बात थी, उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत के इसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। इसे अपना बेटा बहुत अजीज़ था, बहुत नाज़ो-नाम और लाडो प्यार से इसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर से उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद इसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि है अल्लाह, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक़्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत राज देख रही थी। अल्लाह ने इसके दिल में रहम पैदा किया। इसने मलका से कहा, है मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने लेकर जाऊँगी, पर मैं यहाँ से उसे अपने घर में लेकर पालूँगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब, इससे उसे भी पालने की कोशिश करूँगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को इसके हवाले किया। महल में ये बात फैल गई कि दाई ने बच्ची को जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाज़ो नाम से इसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफ़र से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई और आपके हुक्म के मुजब उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा के शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर इसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगाशत के वास्ते दे दिया करती। चूँकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काट निकाली। खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह सवारी के लिए जा रहा था। इसी वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वज़ीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वज़ीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए इसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के ओसान ख़ता हो गए कि या अल्लाह, अब क्या करूं। इसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूँ, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं, और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेज दिए। सब ने दाई को बहुत मिन्नत समाज की, नाले दिए, डोंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सजा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए। उन्होंने उसे खूब कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने इसे गुनाह अजीम से बचाया और ज़्यादा गुस्से में आ गया। मैं अपने बेटे यानी शहजादी को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकालकर गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे। इसकी आंखें निकाल ले।
और इसकी गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत ये गवारा ना था। अगरचे उसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए पुरजोश आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत भी तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून लेकर जाकर बाप को दिखाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लाकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, इसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाल कर जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें इनकी आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर इससे बेटी के मुतालिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा ख्वाल गोश गुजार कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि है अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटे खाकर अपना वक़्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक़्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर इसके बोसीदा कपड़े तार हो गए। आखिरकार इसके बदन पर कोई कपड़ा न रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लौ लश्कर के साथ इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्फाकन बादशाह इस तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त में चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतरपोशी करके छुप कर बैठ गई। बादशाह भी आके इस दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सस्ताने की खातिर लेट गया। चूँकि इसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, इसकी नज़र दरख्त के ऊपर घने पत्तों में पोशीदा किसी हेठ पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, है अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान हो, जो भी हो, अपने आप को ज़ाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, है मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं इसे ढांप कर उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछा कपड़ा को उठाया, इसको गोला सा बनाकर इसकी तरफ फेंका। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो इसके ख्वास गुम हो गए। इसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरीका हो गया। झूठ शहजादी से कहा, मैं बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें। शहजादी ने हामी भरी और वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बच्चा खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क को पहुँचते ही बादशाह पहले वज़ीर के घर जा पहुँचा और इससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं का रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा। वज़ीर ने अदब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाएं।
बादशाह शहजादी को वज़ीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वज़ीर के घर पहुँचे। वज़ीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद इसके यहाँ बेटे की वलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। इसने शहजादी से जवाब मलका बनकर गई थी पूछा, अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीदा से नवाजा, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा तल्लुक़ है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। 9 साल गुजर चले गए थे। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की वलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरे बेटे की वलादत हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फ़लाँ मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफ़रत थी, इसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में खुददार ज़िंदगी गुजारने लगी। वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की।